काफी लंबे समय से हम एक महामारी से जूझ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं चीन की ही देन है। और पिछले कुछ समय से जिस तरह से बॉर्डर पर चीनी और भारतीय सेना के बीच तनाव जारी है, उससे माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। हालांकि इस बार भारतीय सरकार और भारत के लोग इस चीज में बिल्कुल भी रियायत नहीं बरत रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार भारी मात्रा में सेना और हथियारों को बॉर्डर पर तैनात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय लोग चीनी सामान का बहिष्कार करके चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। इसी की पहल में भारतीय सरकार ने LAC पर 35,000 सैनिकों को तैनात किया है और फ्रांस से राफेल नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी मंगवाया है, जिससे कि भारतीय वायुसेना और भी मजबूत हो सके। और आज की इस वीडियो में भी हम राफेल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनके बारे में अब तक आपको शायद ना पता हो। राफेल, जिसका पूरा नाम डसॉल्ट राफेल है, ये एक फ्रांसीसी फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि 1379 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ सकता है। और राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस यानी कि अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। भारत वाले राफेल में 3 तरह की मिसाइल्स लग सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, हवा से जमीन पर मार करने वाले स्कैल्प और हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ेगा। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से बेहतर माना जा रहा है। भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल्स लगवाई हैं। हैमर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल्स आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। राफेल विमानों का सौदा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है और इस डील पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किया गया था। डील के तहत भारत को 36 राफेल विमान मिलेंगे और इसकी कुल कीमत होगी करीब 58,000 करोड़ रुपए। इस समझौते को लेकर काफी विवाद भी रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस डील को लेकर सरकार को काफी बार घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार की डील महंगी है, जबकि उनके जमाने में ये विमान सस्ती दर पर खरीदने की बात हुई थी। फरवरी 2021 तक जाकर राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। राफेल विमान को फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाया है, जिसमें भारत की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। भारत को जो राफेल मिला है उसका टेल नंबर RB001 है। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना में एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इस विमान में 24,500 किलो का भार ढोने की क्षमता है। साथ ही विमान के जरिए एक साथ 125 राउंड्स गोलियां दागी जा सकती हैं, जो कि किसी के सोचने से पहले ही उसका काम तमाम कर सकती हैं। राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रॉन में शामिल किया जाएगा। ये स्क्वाड्रॉन काफी प्रसिद्ध है, जिसने कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रॉन भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रॉन में से एक है। अंबाला में राफेल विमानों की तैनाती होने जा रही है। आपको बता दूं, अंबाला एयरबेस देश का सबसे पुराना और विश्वसनीय एयरबेस है। एयरफोर्स ने राफेल की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राफेल से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी तैयार किया गया है। यहाँ तक कि पायलट्स को इसकी खास ट्रेनिंग भी दी गई है। राफेल का पहला स्क्वाड्रॉन अंबाला में इसलिए तैनात किया जा रहा है क्योंकि इस जगह का खास रणनीतिक महत्व है। यहाँ से भारत पाकिस्तान बॉर्डर महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल का दूसरा स्क्वाड्रॉन पश्चिमी बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा। एक चीज और जो इस डील को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, वह है ऑफसेट क्लॉज, जिसके मुताबिक फ्रांस इस डील की कुल राशि का करीब 50% भारत के रक्षा उपकरणों और इससे जुड़ी दूसरी चीजों में निवेश करेगा। बीते कुछ समय से सेना के तीनों अंगों के लिए हथियारों, विमानों, हेलीकॉप्टर्स और अन्य साजो सामान की खरीदी की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। जल्दी ही रूस से मिग और सुखोई विमानों का आना भी तय है। इंडियन नेवी भी अपने बेड़े के लिए लड़ाकू विमानों के उड़ने उतरने की सुविधाओं से लैस तीसरा वॉरशिप हासिल करने की कोशिश में है। दूसरा वॉरशिप पहले से ही खरीदा जा चुका है, लेकिन दुनिया भर में महामारी की वजह से वह अब सितंबर में ही इंडियन नेवी में शामिल हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राफेल से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।